हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बजट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले बजट ऑप्शन को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे F11। F11 के बाद अकाउंटिंग फीचर्स में आपको मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। तो इसको हम कर देंगे यस। इसको यस करने के बाद हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने बजट को ऑन कर लिया है। बजट जैसा कि आप लोग जानते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं। देखिए, बजट का यूज़ हम करते हैं किसी भी खर्चे या किसी भी इनकम एक्सपेंसेस को एक अनुमान लगाना कि हम इतना करने वाले हैं। यदि वो चीज़ उसके ज़्यादा जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितना ज़्यादा कर लिया, और यदि वो चीज़ कम आएगी या कम जाएगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ कम आई है या ज़्यादा आई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं लेज़र्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बजट बनाने वाला हूँ एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस का बजट बनाने से पहले मेरे पास एक्सपेंसेस के लेज़र होने चाहिए कि मैं किस किस पर कितना कितना पैसा खर्च करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक एक्सपेंसेस बना लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है लेज़र्स बना लिए। अब हम बनाते हैं बजट। तो बजट बनाने के लिए वापस से हमें अकाउंट इन्फो में जाना पड़ेगा और बजट्स में जाना है। बजट में जाकर हम कर देंगे क्रिएट, और यहाँ पे हम देंगे बजट का नाम। तो किस नाम से आप बजट बनाना चाहते हो, तो बजट का हम नाम दे देते हैं कंपनी एक्सपेंसेस। ये हमने बजट का नाम दे दिया और इसको हम प्राइमरी में अंडर कर लेंगे। फिर होता है पीरियड ऑफ बजट, मतलब कि कितने दिनों का आप ये बजट बना रहे हो। तो जनरली कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 1 महीने, तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए बजट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बजट बना रहे हैं वो है अपना पूरे साल भर के लिए, कि मैं साल भर में किस किस चीज़ पर कितना खर्च करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि ग्रुप्स में करेंगे या लेज़र्स में करेंगे। तो देखिए, ग्रुप पे यदि आप सेट करोगे तो फिर पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेकर चलेगा कि आपने इस ग्रुप पर इतना सेट किया था और आपने इतना खर्च कर दिया। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो मैंने यदि यहाँ पे यस कर दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर दिया 10,000, तो आप जैसे ही 10,000 से ऊपर जाएंगे तो वो आपको उस ग्रुप के अंडर में बताने लग जाएगा कि आपने जो है इस ग्रुप पर 10,000 सेट किए थे और आपने इसमें इतने खर्च कर दिए, और फिर वो परसेंटेज वाइज बताता है कि कितना परसेंट आपने कर दिया। फिर इसके बाद होता है लेज़र। लेज़र में यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लेज़र का हम बजट बनाते हैं। जैसे कि मैंने सैलरी पे लगा दिया कि सैलरी मुझे 15,000 से ज़्यादा नहीं देनी साल भर में। तो आपने 20,000 यदि दे दिए तो फिर वो बता देगा कि आपने इस लेज़र पे जो है आपको 15,000 आपने डिसाइड किए थे, लेकिन आपने जो है वो 20,000 दे दिए। तो इस तरीके से हम बजट बनाएंगे। तो आप ग्रुप में बनाना चाहो तो ग्रुप में बना दीजिएगा। मैं बना रहा हूँ लेज़र में, तो इसको मैं कर देता हूँ यस। और लेज़र के बाद ये पूछ रहा है किस अकाउंट पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्पेस दबाऊंगा तो हमारे जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब हमें यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कंप्यूटर एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे पूछता है टाइप ऑफ बजट कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस या ऑन नेट ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग बैलेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेबिट में से पूरा क्रेडिट या जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है उसके अकॉर्डिंग यदि आपको बजट बनाना है तो वो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेट ट्रांजेक्शन जो टोटल उनका ट्रांजेक्शन्स होता है उनका यदि आपको बजट बनाना है तो उसका बना सकते हो। तो जनरली हम क्लोजिंग बैलेंस पे बनाएंगे, तो हमने क्लोजिंग कर दिया। मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर एक्सपेंसेस 1500 से ज़्यादा ना हो, तो ये मैंने इसमें अमाउंट दे दिया। फिर इसके बाद मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद फीस, मैंने कहा फ़ीस मेरे पास लगभग 3,000 आनी चाहिए क्योंकि इनकम है हमारी। फीस के बाद हमने ले लिया सैलरी, कि सैलरी जो है मैं किसी को भी 10,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। और इसके बाद यदि अब भी कुछ बचा है तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मजदूरी कर देता हूँ वेजेस अकाउंट। तो वेजेस मैंने कर दिया यहाँ पे 100 रुपीज़, कि मैं 100 से ज़्यादा वेजेस नहीं दूंगा। इसके बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जो है हमारी एंट्रीज करते हैं। तो एंट्रीज करने के लिए हम जो भी आपका वाउचर है, पेमेंट रिसिप्ट जो भी है वो आप करोगे। तो एक्सपेंसेस हमने कंप्यूटर का कर दिया, इसका हमने कर दिया 2,000 और डेबिट कर दिया कैश को। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ये दिए 3,000, 30,000 हो गया। ये हमने कर दिया एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हमने दी
हमने ली फीस, तो फीस करेंगे रिसिप्ट में। तो फीस हमारे पास आ गई मान लीजिए 15,000 और डेबिट कैश। और फिर इसके बाद हमने सैलरी दी, तो सैलरी पेमेंट में जाएगी। तो सैलरी हम दे देते हैं 12,000 और फिर हम मजदूरी देते हैं। मजदूरी दे दी हमने 200 रुपये। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई है। अब हम देखेंगे हमारा बजट कि हमने जितना सोचा था क्या हमने उतना ही खर्च किया या फिर हमें उतना ही मिला या उससे कम या उससे ज़्यादा हमें मिला या हमने दिया। तो उस सब को देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में हम चले गए, इसके बाद जाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे बी। तो जैसे ऑल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बजट आ जाएगी। तो आपने कितने कितने बजट बनाए हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने एक ही बनाया था कंप्यूटर एक्सपेंसेस, हम उसी को कर लेंगे एंटर। और यहाँ पे आपके सामने जो है बजट पूरा खुल के आ गया। इसको और अच्छे से देखने के लिए हमें डिटेल्ड करना होगा। तो डिटेल्ड के लिए हम प्रेस करते हैं अल्ट के साथ F1। तो जैसे अल्ट के साथ F1 आप दबाओगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जो ये वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका क्या बजट जो आपने सोचा था या जो आपने बनाने का या आपने जो भी बजट बनाया था, ये है आपका एक्चुअल, ये मतलब इतना खर्च आप कर चुके हो। और ये है उसका वेरिएंस। वेरिएंस मतलब कि आपने जितना सोचा था उससे कम किया है या फिर उससे ज़्यादा किया। तो ये है हमने जितना सोचा था, ये जो हमने कर दिया, और ये हमने कितना कम या कितना ज़्यादा किया। तो ये हमारे लिए वो है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं फ़ीस। तो फीस हमने कितनी डिसाइड की थी 3,000। 3,000 की जगह कितनी आ गई 15,000। तो इसमें हमने कितने का अंतर दिखा 12,000, यानी कि 400% की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ पे फिर हमने वेजेस डिसाइड किया था 100, कितना कर दिया 200। तो यहाँ पे हमें कितनी परसेंट की कमी देखनी पड़ी 100% की कमी, मतलब 100% ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। और यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल हमने सोचे थे 13,500 और कंप्यूटर जिसमें सोचा था हमने 1,500, लेकिन कर कितने दिए 2,000। तो यहाँ पे हमें कितने का लॉस झेलना पड़ा 500। लॉस नहीं मतलब हमने इतना कर दिया जितना हमने सोचा नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 सोचा था, कर 3,000 दिया, तो उसमें भी हमें कमी करनी पड़ी। और सैलरी एक्सपेंसेस, तो इस तरीके से आप जो आपने बजट सोचा था उसको आप देख सकते हो कि हमने बजट क्या सोचा था और हमने क्या किया और कितना अंतर आया है। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए पीस आउट।